स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का ये थर्ड लेसन है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लेहर्टी उसके ऑथर हैं, और दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, उसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये दोनों पार्ट को हम बारी बारी से करेंगे। उसमें आज जो हम करने वाले हैं वो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान। इस स्टोरी के अंदर एक सी गर्ल का बच्चा है और वो उड़ नहीं पाता है, उसके मन में एक भय है। तो किस प्रकार से वो उड़ेगा, उसके पेरेंट्स उसको किस प्रकार से मदद करते हैं, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर भी किस प्रकार से उसको मदद करते हैं, और कैसे उसको अपनी पहली उड़ान में सफलता मिलती है, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। सीगल एक समुद्री पक्षी है और वो यंग है यानी कि अभी बच्चा है। वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का यहाँ पर मतलब है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ। मतलब समुद्र के किनारे एक क्लिफ है, खड़क है, और उसके ऊपर यहाँ पर एक नैरो शेल्फ है जिसमें ये जो पक्षी हैं सीगल्स यानी कि ये समुद्री पक्षी वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर ये एक बच्चा है। हिज 2 brothers and his sister had already flown away day before। उसके 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, और ये दोनों एक ही दिन पहले उड़ना सीख चुके हैं। He had been afraid to fly with them। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है वो उनके साथ उड़ने में बहुत ही घबराता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। किसी भी तरीके से उड़ने के लिए उसने हिम्मत तो जताई, हिम्मत जुटा करके वो थोड़ा आगे गया और जो रॉक है, जो खड़क है, जो क्लिफ है, उसकी धार तक वो दौड़ता हुआ पहुंच गया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। उसने उड़ने की कोशिश भी की लेकिन उसकी जो पंख है वो उड़ नहीं पाए और वो घबरा गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। और वहाँ से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विशाल समंदर है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वहाँ से अगर उड़ करके जाना है तो वो काफ़ी लंबा अंतर है, ऐसा उसको लग रहा है। He felt certain that his wings would never support him। और उसको ये मन में ऐसा हो चुका है कि उसके जो विंग्स है वो उड़ने में उसके सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, या तो वो उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसलिए ऐसा सोच करके वो वहाँ से अपना जो हेड है उसको बेंड करते हुए दौड़ करके वापस अपनी लेज में, जहाँ पर वो पिछली रात सोया था, वहाँ चला गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और शायद उनकी पंख जो है शायद इससे थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं और उड़ने लगते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। और वो ऐसी एक करेज, एक हिम्मत जुटा पाने में असमर्थ है कि उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर जिस प्रकार से वहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं और उस क्लिफ के ऊपर से उड़ करके समंदर के ऊपर उड़ने लगते हैं, वैसे ये नहीं कर पाता है। और फेल्ड टू मस्टर अप करेज मतलब वो हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पाता है एक जंप लगाने के लिए, उड़ने के लिए, और निराश हो जाता है। His father and mother had come around calling him shrilly। उसके मदर एंड फादर जो है यानी कि उसके मदर सीगल एंड फादर सीगल जो पक्षी हैं वो उसके आजू बाजू आते हैं उड़ते हुए और उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं उड़ने के लिए। अपब्रेडिंग हिम, उसको स्कोल्ड भी करते हैं, उसको डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व
ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे, और उसको धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो भूखों मरने का तुम्हारी बारी आ जाएगी, इसीलिए उड़ना सीखना ज़रूरी है, ऐसे उसको वो स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको इतना डर उसके मन में बैठ गया है कि वो वहाँ से हिलता नहीं है, मतलब कि वो उड़ने की कोशिश नहीं करता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और बिफोर 24 आवर्स एगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से लेके अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और एक दिन पहले जब वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर आकाश में उड़ रहे हैं, उस समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी उनके आजू बाजू इर्द गिर्द उड़ रहे हैं, तो वो सब वो देखता रहता है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और वो उसकी जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो उड़ रहे हैं उनके आजू बाजू क्यों उड़ रहे हैं, तो उसकी जो आर्ट है उड़ने की उसको और भी तेज़ बनाने के लिए, और भी परफेक्ट बनाने के लिए उनको सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से वेव्स के ऊपर जाना है, किस प्रकार से समंदर के ऊपर से डाइव करना है फिश के लिए, किस प्रकार से शिकार करना है फिश का, और कैसे अपने जीवन को बचाए रखना है, उसकी ट्रेनिंग वो देते हैं। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है वो किस प्रकार से उस समंदर के ऊपर छलांग लगाता है और एक फिश अपनी चोंच में पकड़ लेता है। हियर हेरिंग मीन्स उसका जो शिकार है, उसकी जो फिश है वो, एंड डेवर इट, और उसको बड़े मज़े से खाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उसको मतलब ये जो रॉक है, ये जो बड़ा सा जो पत्थर है, उसके ऊपर बैठ करके वो किस प्रकार से उसका लुफ्त उठाता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस सीगल के, यानी कि उसका जो बड़ा भाई है उसके इर्द गिर्द उड़ते रहते हैं। प्राउड कैकल यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं। प्राउडली, प्राउडली इसीलिए तक क्योंकि उन्होंने उनका जो बच्चा है उसने अपना शिकार खुद किया है, इसीलिए वो स्क्वैक कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डाइस, और पूरे मॉर्निंग का जो समय है, सुबह के समय में सारे उसके फैमिली मेम्बर्स है वो वहाँ पर उस प्लेटू के ऊपर जो अपलैंड है, मतलब वो जो क्लिफ है उसके ऊपर जो हाईलैंड है उसके ऊपर वो चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और वहाँ दौड़ते रहते हैं। और ये जो सीगल है कि जो उड़ नहीं पाता, उसके कायरता के लिए, कावर्डाइस मतलब उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट करते रहते हैं, टॉन्ट में उसके सामने चिल्लाते रहते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अभी धीरे धीरे जो सन है वो सूर्य जो ऊपर मतलब स्काई में मध्य में आने लगा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी जो रहने की जगह है, लेज है, एक नैरो शेल्फ है, उसके ऊपर भी उसकी किरणें पड़ रही है। दैट फेस्ड द साउथ, और वो जो लेज है उसका फेस साउथ की तरफ है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और अगली रात से ही उसने कुछ भी नहीं खाया है और इसीलिए शायद उसको गर्मी भी ज़्यादा लग रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और धीरे धीरे वो वापस से उस खड़क की, उस रॉक की जो ब्रिंक है, धार है, किनार है, वहाँ तक वो आ जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वहाँ पर खड़े खड़े अपना एक पैर जो है उसके ऊपर वो खड़ा रह करके दूसरा पैर उसकी विंग्स में वो छुपा देता है। ही क्लोज्ड वन आई, उसकी एक आँख वो बंद कर लेता है। देन द अदर, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और अपनी आंखें बंद करके जैसे कि वो सो गया है ऐसी वहाँ पर प्रिटेंड यानी कि इस प्रकार से वो एक भ्रम पैदा करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वो जो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स जो है उन्होंने उनको इग्नोर करके रखा है, क्योंकि वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है,
क्योंकि अपने जीवन को इस समंदर में उस जगह पर टिकाए रखने के लिए उसको खुद उड़ना सीखना होगा और खुद ही अपना शिकार करना सीखना होगा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। और वहाँ पर उसने देखा कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी वहाँ पर है और वो भी डोजिंग कर रहे हैं और उनके जो हेड्स है मतलब वो झुके हुए हैं। His father was preening the feathers on his white back। और उसके जो फादर है वो अपने उनके जो पंख है उनको मेंटेन कर रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं, उनके जो फीदर्स हैं उनको क्लीन कर रहे हैं अपनी चोंच के ज़रिए। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। मतलब वो सब जो है उसके फादर, उसके सारे ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मदर है वो उसके सामने देखती रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। उस प्लेटो यानी कि उस जगह के ऊपर वो एक थोड़ी हाई जगह है, वहाँ पर वो खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है उसको वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, दैट मीन्स शी पुश्ड फॉरवर्ड हर वाइट ब्रेस्ट। नाउ एंड अगेन शी टोर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक। और वो वहाँ पर उसके पास जो फिश उसकी चोंच में है वो जो लेकर के आई है उसको उसको चीर रही है, उसको खाने के का दिखावा कर रही है और उसके टुकड़े कर रही है ताकि उसका जो बच्चा है वो उसके सामने देखे। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। और वो जो साइट है, वो जो दृश्य था वो फिश का और उसकी मदर का, वो ये जो बच्चा है यानी कि यंग सीगल है, वो देख करके उसके मन में, क्योंकि वो बहुत भूखा है 24 घंटे से, काफ़ी समय से उसने खाया नहीं है और उस भूख की वजह से वो दृश्य देख करके वो बहुत ही आतुर हो जाता है वो खाना खाने के लिए। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। और उसकी जो बीक है, जो पक्षी है, वो हमेशा अपनी जो बीक्स होते हैं वो उसको शार्प करते रहते हैं। तो उसी प्रकार ये भी सोचता है कि अगर ये टुकड़ा मेरे पास होता, ये फ़िश मेरे पास होती तो किस प्रकार से मैं इसको चीर फाड़ करके मैं उसका लुफ्त उठाता। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और वो चिल्ला रहा है अपनी मदर को कि अपनी उनकी उसकी जो मदर है वो उसको खाना दे। गाँव कॉल आह शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। और उसकी जो मदर है वो जैसे कि उसको वो खाना नहीं देना चाहती है, जैसे कि वो कह रही है कि तुम अपना खाना खुद लेकर के आओ, उस प्रकार से वो डिराइजिवली मीन्स मॉकिंगली उसको बता रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। मतलब वो उसको और भी बुलाना उसने शुरू रखा है। प्लेंटिवली का मतलब है यहाँ पर सोरोफिली, यानी दुख भरे आवाज़ में, दर्द भरे आवाज़ में। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम। और थोड़ी ही देर के बाद वो जोर से खुशी से चिल्ला उठता है। क्यों चिल्ला उठता है? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। उसकी मदर ने एक टुकड़ा फिश का लिया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। और उसके सामने जैसे उड़ करके वो आ रही है, जैसे उसे वो टुकड़ा देने के लिए आ रही हो, लेकिन उसकी मदर ने ऐसा किया नहीं, उसके सामने से वो उड़ गई। ही लीन्ड आउट ईगरली। और वो जो बच्चा है यंग सीगल वो झुका वो लेने के लिए। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्ल्यू अक्रॉस। और जैसे ही उस टुकड़े को अपनी मदर की चोंच से लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही दूर से उसकी जो मदर है वो वहाँ से निकल जाती है, आगे निकल जाती है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और थोड़ी देर में वो उसके सामने आकर के स्थिर हो जाती है, मोशनलेस हो जाती है, स्टेडी हो जाती है। और थोड़ा ही अंतर है उस फिश के टुकड़े और ये जो बच्चा है उसकी बीक के बीच में। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज में वो थोड़ी देर, एक पल के लिए उसने वेट किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। और वो वंडरिंग कर रहा है, वो आश्चर्य में है कि अपनी मदर जो है वो इतने दूर क्यों खड़ी है, मेरे पास ये टुकड़ा लेके आती क्यों नहीं। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर। और भूख के कारण, बहुत ही क्षुधातुर होने के कारण पागल जैसा हो गया है। एंड ही डाइव्ड एट द फिश। और उसने छलांग लगाई उस फिश की
फिश का जो टुकड़ा है उसकी तरफ। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्लिफ जो है उसकी धार पर वो खड़ा है और उसकी मदर जो है वो स्पेस में, यानी कि वहाँ पर आकाश में, स्काई में वहाँ उड़ रही है उसके सामने लेकर के। और वो उसने जब छलांग लगाई तो वो सीधा कहाँ चला गया, डाउन, यानी कि वहाँ पर से वो खुले आकाश में नीचे चला जा रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम, और एक बड़ा ही डेविलिश भयानक भय उसके मन में, घबराहट उसके मन में पैदा हो जाती है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और तुरंत ही जैसे कि उसका हार्ट स्तंभित हो गया है ऐसा उसको अनुभव होता है। ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही ऐसी स्थिति में वो रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और एक ही पल में, दूसरे ही पल वो फील करता है कि उसकी जो विंग्स है, उसके जो पंख है, वो खुले आकाश में खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो विंड है, पवन जो है, वो वहाँ से गुजर रहा है उसके बॉडी को टच करते हुए। देन अंडर ही स्टमक, मतलब उसकी जो छाती के फीदर्स है वहाँ से लेकर के उसकी जो स्टमक है वहाँ से जो पवन है वो गुजर रहा है। एंड अगेंस्ट हीज विंग्स, क्योंकि उसकी विंग्स जो है वो भी उस पवन को फील करती है, काटती है, इसलिए। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर रहा है कि उसकी जो पंख है, उसकी जो विंग्स है, वो एयर में, यानी कि हवा में उड़ रही है और उसको हवा महसूस हो रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो पहले जैसे ही, तुरंत ही जैसे हेडलॉन्ग यानी कि सर के बल गिर रहा था, वैसे अब नहीं गिर रहा है, क्योंकि उसके पंख खुल गए हैं और अब वो उड़ने लगा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, नाउ ही वॉज गोइंग अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो अब ऊपर उठने लगा है, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब शायद वो घबरा नहीं रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो थोड़ा डिजी अनुभव कर रहा है। डिजी दैट मीन्स हियर एन अनकंफर्टेबल फीलिंग, एक प्रकार की ऐसी फीलिंग है, घबराहट से मिश्रित ऐसी फीलिंग को वो अनुभव कर रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और उसके बाद एक बार फिर से उसने अपने पंख जो है वो फड़फड़ाए और वो जोर से, मतलब ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 काउ ओल्गा। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी जो मदर है वो भी, शी वॉज ऑल्सो डिसेंडिंग बिहाइंड हिम, उसकी मदर उसके पीछे पीछे उड़ रही है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी जो विंग्स है वो बड़ा सा आवाज़ करती हुई। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो बच्चा जो चिल्लाया तो उसका आंसर उसकी मदर ने दूसरी स्क्रीम दे करके दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी उसके ऊपर उड़ने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देख रहा है कि उसके जो दो भाई है और एक सिस्टर है वो भी उसके आजू बाजू उड़ने लगे हैं। एंड करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और वो कैसे, किस प्रकार से उड़ रहे हैं, तो जैसे कि दे आर लिपिंग लाइक हॉर्स, एंड बैंकिंग दैट मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर एंड देन द अदर, मतलब ऐसी एक सिचुएशन है कि जैसे कोई भी पक्षी स्वूपिंग करता है तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और एक उसकी विंग जो है वो नीचे की दिशा में रहती है, एक विंग थोड़ी ऊपर की दिशा में रहती है। उस प्रकार से वो अलग अलग तरीक़ों से उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसके साथ उड़ने लगे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, और ये बात तो वो भूल ही गया कि वो उड़ नहीं सकता था, उसको उड़ना नहीं आता था। एंड commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly, और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने आप को वो अप्रूव कर लेता है, अपने आप को वो कमांड दे देता है। उसके मन में जो डर था वो वहाँ से चला गया है, और ऊपर नीचे आगे पीछे उड़ने के लिए वो बेकरार है और उड़ रहा है चिल्लाता हुआ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पानी की सतह के ऊपर उड़ रहा है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही वॉज
ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसको एक विशाल समंदर उसके नीचे दिखाई दे रहा है, विथ लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और वो देख रहा है कि छोटे छोटे वेव्स जो है वो ऊपर उठ रहे हैं और नीचे दब रहे हैं, उस प्रकार से वो देख रहा है, और साइडवेज अपनी जो बीक है उसको करता हुआ, कॉड अम्यूज्डली यानी कि ही वॉज क्राइंग प्लीजेंटली, यानी कि वो आनंदित होकर के वो अपनी जो आवाज़ें हैं वो निकाल रहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है, ये सब ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम यानी कि उस समंदर के ऊपर लैंड हो चुके हैं, अपने आप को वहाँ रख चुके हैं, यानी कि उसके ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं, वर एंड दे वर बेकनिंग टू हिम, और वो सब उसको बेकनिंग, दैट मीन्स हियर सिग्नलिंग, या तो इशारा कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि वो भी उनकी तरह वहाँ पर जाए, कॉलिंग श्रिल्ली, जोर जोर से चिल्ला करके उसको बुला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उस पानी के ऊपर, क्योंकि ये पहली बार है इसलिए उसने अपने पैर उस पानी के ऊपर रखे, लेकिन पैर तो उसके कहाँ चले गए, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर जो थे वो उस पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, एक बार फिर से वो घबरा गया कि वो शायद डूब रहा है, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से उड़ने की उसने कोशिश की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसकी पाँखों को फड़फड़ाते हुए, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ है, एंड वीक विथ हंगर, और भूख के कारण वो वीक भी हो गया है, एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो उठ नहीं पाया, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज इसलिए कि ऐसी एक्सरसाइज उसने आज के पहले कभी नहीं की थी, उसके जीवन में पहली बार ये उड़ा है, इसलिए ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज है, और उसके कारण वो ही वॉज एग्जॉस्टेड वेरी मच, क्योंकि वो थक गया है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन सी में डूब गए हैं, एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो स्टमक है, उसका जो पेट है वो उसको टच होता है, पानी को टच होता है, एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन अब वो उसमें डूबने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो उस पानी में तैरने लगा है। He was floating on it and around him his family was screaming, वो उस पानी में तैरने लगा और उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो आजू बाजू तैर रहे हैं और चिल्ला रहे, प्रेजिंग हिम, उसके बखान कर रहे हैं, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो बीक्स है, उन्होंने जो शिकार किया है वो उनकी बीक्स में है, यानी कि डॉग फिश, छोटी छोटी फिश होंगी, और वो उसको ऑफर कर रहे हैं खिलाने के लिए। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली फ्लाइट जो थी वो कंप्लीट कर ली। तो ये था लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर 3, उसका पहला पार्ट हीज फर्स्ट फ्लाइट। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के दूसरे लेसन पढ़ने के लिए ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, अगर कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी का मैं आप लोगों को कमेंट के ज़रिए जवाब भी दूंगा। थैंक यू।